और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आशीष मिश्रा अभी तक क्राइम ब्रांच दफ्तर नहीं पहुंचा है। सुबह 10 बजे पेश होना था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें यह है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया है। लेकिन लोकेशन ट्रेस हुई है कि कहां पर है इस वक्त आशीष मिश्रा, वो अधिकारियों को पता है। तो अभी इंतजार की स्थिति में हो सकता है कि अगर आशीष मिश्रा नहीं पहुंचा तो फिर अधिकारी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में जाकर 2 लोग गिरफ्तार हुए और आशीष मिश्रा को समन भेजा गया, जो कि इस हिंसा में मुख्य आरोपी है, जो अभी तक पेश नहीं हुआ है। उधर न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा ने कहा कि वो आज पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। 2 दिन से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अमित मिश्रा से बात की है संवाददाता राहुल प्रकाश ने, सुनिए। हमारे साथ अमित हैं, जो कि आशीष के भाई हैं। सर, कई कयास लग चुके हैं, क्या आज एसआईटी के सामने पेश होंगे? क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं। नहीं, पेश होने के लिए कहा गया, होंगे भी। हम लोग सहयोग कर रहे हैं पूरा, और आगे भी पूरा करेंगे, और पेश भी होंगे। क्योंकि सवाल इस बात का था कि मीडिया से मुखातिब होते रहे हैं और नहीं, अभी तक होते भी रहे हैं। अब भाई, अब कोई चीज है तो हमको भी तो आखिर एक चीज बताइए। आप लोग सिर्फ हमारे लिए जांच के लिए कर रहे हैं। साफ वीडियो में कि उन लोगों ने लाठियों से पीटा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक जांच हो रही है? 8 लोग मरे थे, ये केवल सियासत की जा रही है। एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं, फोन स्विच ऑफ नहीं, हो जाएंगे। आपका संपर्क हुआ है? कहाँ? नहीं, हमारा संपर्क नहीं हुआ है। हमारा संपर्क 2 दिन से नहीं हुआ है। अच्छा, 2 दिन से संपर्क नहीं है जी। क्योंकि मंत्री जी अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन बेटा नहीं है। ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं वो छुप गया है, नेपाल चला गया। नहीं, नेपाल पहुंच जाएंगे। तो सामने पेश होंगे? बिल्कुल होंगे। आज हो जाएंगे पेश? ये आज से कल तक फिलहाल उम्मीद है कि हो जाएंगे। वैसे तो उम्मीद आज ही की है। आज जा रहा है कि अपने बचाव के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वकीलों से संपर्क साध रहे हैं। तो भाई, हर कोई करता है इसमें। अगर कर रहे हैं ऐसा तो इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की कोई बात हो पाई है? नहीं हो पाई है, बताया तो। हमारा 2 दिन से कोई संपर्क नहीं। क्योंकि अभी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो पेश नहीं होंगे। वो नहीं, पेश होंगे जब, अगर हमारे मंत्री जी के वो बहुत वैसे आदमी हैं, वो बोलेंगे, सच बोलेंगे। और किसी भी चीज का सामना हमारे पूरे परिवार किया था तो हम लोग सामना करना जानते हैं, क्योंकि भागते नहीं है। जब कोई गलत किया हो तो हम भागेंगे। जब हमने कोई गलती नहीं की है, ना कोई हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है वहाँ पे आशीष के खिलाफ, तो फिर हम क्यों छुपेंगे, क्यों भागेंगे? यही चीज और सहयोग की बात है, सहयोग भी पूरा करेंगे। ये नोटिस चस्पा हुई है। इससे पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी तब एक वो गायब हो गए। नहीं, गायब नहीं हुए हैं। 2 लोग गायब नहीं हुए। इधर उसकी तबीयत भी खराब थी, इस चक्कर में भी उसको थोड़ा सा जो ये हुआ है कि उसको रेस्ट के लिए भी उसको दवाई दी गई थी। इधर तो वायरल भी चल रहा है कुछ, थोड़ा सा मेंटली आदमी वैसे परेशान तो हो जाता है, भले वो घटना में हो ना हो, लेकिन इतना उछाला गया है, इस वजह से भी आदमी परेशान होता है। पेश तो होंगे, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल पेश होंगे। बिल्कुल। ये भाई हैं आशीष के, और आशीष के भाई हैं, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि कहीं भागे नहीं हैं, फरार नहीं हुए हैं, सामने पेश होंगे। जैसी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो परिवार जिस तरीके से कह रहा है कि वो कहीं भागे नहीं हैं, जो जाँच है उसमें सब सामने आएगा, लेकिन वो जाँच में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लखीमपुर खीरी। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त लखीमपुर खीरी में ही लगातार मौजूद हैं, पहले दिन से ही। राहुल प्रकाश को आप सुन रहे थे, आशीष मिश्रा के भाई से बात की, वो उनके घर के बाहर मौजूद हैं। और साथ ही ऋषिकेश कुमार क्राइम ब्रांच टीम का जो दफ्तर है उसके बाहर मौजूद है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो मैं अभी, क्योंकि राहुल ने बात की है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। राहुल, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि सहयोग करेंगे, तो अभी तक आशीष मिश्रा आए क्यों नहीं है? आ जाते, क्या पूछताछ होती वो बात में, लेकिन वो तो पेश ही नहीं हुए हैं, तो ये सहयोग कैसा? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, घटनाक्रम के बाद से अब तक का क्या बदलाव हुआ है, क्या होने वाला है, और किस तरीके से परिवार रिएक्ट कर रहा है। परिवार से बात करके ये लग रहा है कि परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है कि कुछ नहीं किया है, कुछ होगा भी नहीं, और सामने आएंगे, पेश हो जाएंगे, सबूतों के साथ हो जाएंगे। 2 दिन तबीयत खराब रही है, उस वजह से शांत रहे हैं। पिताजी दिल्ली में हैं, यानी साफ है कि अपनी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि हत्या का मुकदमा दर्ज है, कॉन्स्पिरेसी है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको सामने लाना बाकी है। एसआईटी ने जाँच की है, 2 अरेस्टिंग हुई है, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी की बात निकली है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र है, और ऐसे में सवाल इसी बात
बात का उठ रहा था कि उसे गिरफ्तार कब करेगी पुलिस। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, राज्यसभा से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। आनन फानन में गिरफ्तारियां हो गई, डिटेंशन हो गई, 4 लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। आशीष जो है उसको सामने आने के लिए उसके लिए नोटिस भेजा गया, तो लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि पुलिस ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर वो नहीं आएगा खराब है तो वो लिख कर दे ना। ऐसी कोई बात ही नहीं है सामने। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बचने की कोशिश की जा रही है, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी चीज यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परिवार जो कह रहा है, यानी परिवार संपर्क में है, बातचीत है, लेकिन वो नकार रहा है, क्योंकि वो बातें ये भी बता रहा है कि बीमार थे, आराम कर रहे हैं, आएंगे, यहाँ शामिल होंगे, यानी सामने हैं, लेकिन अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो भी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं हत्या की है, गैर इरादतन और साजिश की है, तो ऐसे में बचना मुश्किल होगा। तो ऐसे में तैयारियां जरूरी हैं। तो 2 दिन वक्त जो गायब रहे हैं एफआईआर दर्ज के बाद, माना यह जा रहा है कि पूरी तरीके से सामने पेश हो सकते हैं, सबूतों के साथ हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पुलिस को लगता है कि मुख्य आरोपी हैं तो गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कोशिशें यही की जा रही हैं। परिवार जिस तरीके से बात कर रहा है, यानी वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही वो सामने आएंगे। बिल्कुल राहुल, लेकिन इस इंसान सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठाया है कि जब पावरफुल लोग होते हैं तो उनकी अरेस्टिंग भी जल्दी नहीं होती है, गंभीर धाराओं के तहत भी हत्या की धाराएं दर्ज हैं। उसके बावजूद अगर कोई आम इंसान होता, कोई और व्यक्ति होता, अभी सलाखों के पीछे होता वो। मैं लौट रही हूँ ऋषिकेश कुमार आपके पास आते हुए। अधिकारी अब भी इंतजार कर रहे हैं क्या? कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है क्या आशीष से? क्या कुछ इनपुट है आपके पास अभी, और कितना इंतजार करेंगे? देखिए 9 सदस्यीय कमेटी है और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। संजय तिवारी उनमें से एक जो अधिकारी हैं, 9 लोगों में से, उन्होंने भी जानकारी दी है कि सुमित जायसवाल जो बीजेपी पार्षद हैं और इस घटना के चश्मदीद थे, उस थार गाड़ी में मौजूद थे जब वो घटना घटी, जहाँ पर किसान रौंदे गए थे, जिस तरीके का आरोप है। उनके ऊपर भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपनेश हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लखनऊ में एसटीएफ ने सुमित जायसवाल को दबोच लिया है, उन्हें उठाई है, उन्हें पूछताछ के लिए अपने पास ले गए और पूछताछ उनसे कर रही है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए सुमित जायसवाल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लखीमपुर में कहा जा रहा है कि वो अपने पिता के इलाज के लिए लखनऊ गए हैं, लेकिन एसटीएफ की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, ये जानकारी हमें मिल रही है। दूसरा, स्थानीय लेवल पर जो यूपी सरकार का खुफिया विभाग है, वो वहाँ के लोकल जहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ पत्रकार बनकर, स्थानीय लोग बनकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और इन तमाम जो सूचना है वो मुख्यमंत्री को सीधे पहुँचाई जा रही है। ये मेडिकल को लेकर के जरूर अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ ना आने की वजह उनके वकील हो सकता है कि यहाँ पहुँचे कभी भी किसी भी वक्त और बताएं कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें एक और डेट दिया जाए। ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी अधिकारी मौजूद हैं और अगर आज वो पेश नहीं होते हैं तो फिर उन्हें उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है, या फिर उनके लिए पुलिस दबिश बनाएगी, या फिर तीसरा रास्ता की कुर्की जब्ती करेगी इस तरीके का नोटिस चस्पा करने के बाद। लेकिन वो नौबत ना आए, इसीलिए तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जितने भी अधिकारी हैं वो वेट कर रहे हैं। लेकिन सुमित जायसवाल जो एप्लीकेंट भी हैं विपक्षी पर आरोप लगाने के लिए, जो एफआईआर उन्होंने की है किसानों के ऊपर कि उनके भी 3 लोग मारे गए हैं और उसके कसूरवार किसान हैं, तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया क्राइम ब्रांच में, उसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है और यही अभी तक का अपडेट है। और सभी अधिकारी हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कभी भी उनके वक्त में कोई वकील आए और यहाँ पे अपनी बात रखें। मेडिकल ग्राउंड हो सकता है कि यहाँ लिख कर दे, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। विपनेश ओके, मैं लौटती हूँ। राहुल, अभी आप आशीष मिश्रा के भाई से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाइप करने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौका तो आप ही दे रहे हैं। आप आ क्यों नहीं रहे सामने? आपको तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि आप बेटे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के। सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? छिपे छिपे क्यों घूम रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिकल एजेंडा बताने की बात की जा रही है, परिवार ये कह रहा है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जब मामला दर्ज हुआ है उसके बाद से आशीष गायब हैं, उसके बाद से वो मीडिया के मुखातिब नहीं हुए। मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे तो अपने आप आरोपों को निराधार बता रहे थे। जो उनके साथ थे, जो मौजूदा काउंसलर जो बता रहे हैं कि वो थार गाड़ी से भागते हुए दिखे, उन्होंने कहा कि आशीष भैया उसमें नहीं थे। यानी ये पूरी तरीके से पूरी कहानी को तैयार किया गया है, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर में यही कहा गया है कि अब तक आप सामने थे,
लेकिन अब आप नहीं आ रहे हैं और मामला दर्ज है, आप तैयारियां कर रहे होंगे, लीगल एड ले रहे होंगे क्योंकि आपको बचना है, क्योंकि 302 की धारा लगी है। परिवार ये कह रहा है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा अगर बनाया जा रहा है तो आप सामने आके बयान दीजिए। अगर आप सामने आ रहे हैं तो आप उनको भी सामने लाइए जो अब तक अपने आप को निराधार आरोप बता रहे थे कि हम पे कोई आरोप नहीं है, हम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर ऐसी बात थी तो 10 बजे तक पेश हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले उनके पिता जो हैं वो भी सामने आ रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, अब वो भी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो समीकरण दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बचाव की प्रक्रिया चल रही होगी, क्योंकि वो तमाम अपनी कोशिशें कर रहे होंगे। क्योंकि अभी मौजूदा जो हम घर पर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ आवाजाही लोगों की ज़रूर है, तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन आशीष कब सामने आएगा ये साफ नहीं है। क्योंकि ये ज़रूर है कि अब तक के इन मामलों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसको पुलिस को लगता है कि अगर आशीष आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी संभवतः होगी ही होगी, क्योंकि 4 लोग और हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। 2 अरेस्टिंग के अलावा 4 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि हर एंगल से सीक्वेंस ऑफ इवेंट को खंगालते हुए पुलिस काम कर रही है। एसआईटी की टीम ने हर तरीके से पूछताछ की है। एविडेंस जो वीडियो फुटेज हैं वो बनाए गए हैं और जो बयान है उनके आधार पर ये काम किया गया है, और जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई है। तो आशीष कहीं ना कहीं इस तरीके से जो घूम रहे हैं, जिस तरीके की बात की जा रही है कि नहीं है, क्योंकि एक और ख़ास बात है, अगर वो सामने पेश नहीं होते हैं तो पुलिस आगे की लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको बढ़ाएगी। गिरफ्तारियां हैं, वारंट इशू हो सकता है, और ये भी ज़रूर है कि दबिश देने के लिए लगातार टीम काम कर रही है, क्योंकि अब तक के हाथ खाली थे। सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ समझने की ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट संज्ञान लेते हुए मांगा था, आनन फानन में पुलिस ने तमाम जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोग थे उनमें सबसे पहले लव, उसके बाद आशीष पांडे, इनकी गिरफ्तारी करी। उनसे पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आए उसके आधार पर 4 लोगों को डिटेन किया, उनसे पूछताछ हुई। आशीष मिश्र के घर के आगे नोटिस चस्पा दिया, उनको बुलाने के लिए बात की गई। अब वो नहीं है। हालांकि जिस तरीके से भाई आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि आदमी के मन में क्यों नहीं आएगा डर आया है, तो इसलिए उन्होंने तबीयत का बोला, लेकिन वो सामने भी आएंगे, सामने आएंगे तो बातचीत हो भी रही होगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और जो आशीष अभी मिले नहीं हैं, अगर आएंगे तो इनकी गिरफ्तारी संभवतः होगी। ये तो राहुल साफ है कि सर्वोच्च अदालत ने स्वतः ही संज्ञान लिया और दबाव में गिरफ्तारियां हुई हैं, वरना होती भी नहीं, ना समन भेजा जाता। ये पूरे केस में साफ तौर पर ऋषिकेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर कोई और आम व्यक्ति होता अब तक सलाखों के पीछे होता। मंत्री जी भी कहते कि गिरफ्तार कीजिए, उस पर संगीन धाराएं लगी हैं, सबसे पहले गिरफ्तारी 14 घंटे में, उसके बाद होता। और मैं ये सवाल उठाती हूं कि अगर आप सही हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, तो फिर 5 दिन से आप गायब क्यों हैं? क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों आप पूछताछ के लिए नहीं आए हैं? विपनेश, देखिए बिल्कुल ये सीधा सवाल है और आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, चूंकि ये पॉलिटिकल मामला विपक्ष के तौर पर तो है, लेकिन आंतरिक बीजेपी में भी 2 गुट है। जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ का बेहद दबाव है दिल्ली के ऊपर और इन लोगों के ऊपर कि आप किसी भी सूरत में अपने बेटे को सरेंडर करवाएं या फिर पुलिस के सामने उन्हें समर्पण करवाएं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं और यूपी सरकार की जो इमेज है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जो स्थानीय लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, वो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जिसके 3 महीने के बाद जिन्हें चुनाव में सामना करना है आम जनता का, ऐसे में बिल्कुल गलत राजनीतिक संदेश जा रहा है। ऋषिकेश, 1 मिनट रोक रही हूँ, ये बड़ी खबर आ गई है। सुमित जायसवाल को पूछताछ के लिए ले गई है एसटीएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड के चश्मदीद हैं, बीजेपी पार्षद हैं सुमित जायसवाल। स्थानीय लोगों से सबूत जुटा रहा है खुफिया विभाग, और 5 दिन में सबूत बहुत सारे नष्ट भी किए जा सकते हैं। ये टाइम काफी है। सुमित जायसवाल ने काउंटर एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आशीष भैया नहीं थे उस वक्त, मैं वहां पर था। ये बाइट उनकी तरफ से भी आई थी, बयान उनकी तरफ से आया था। 2-3 दिन बाद ये सब हुआ है, और सेम डे बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था, बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज कराने के बारे में नहीं सोचा गया। देरी को लेकर भी सवाल उठे। तो अभी सुमित जायसवाल को एसटीएफ की टीम अपने साथ लेकर गई है पूछताछ के लिए। खबर यह है कि जो वहां पर चश्मदीद और थे, जो स्थानीय लोग और थे, उनसे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन डे 1 से न्यूज़ 24 ये सवाल उठा रहा है, क्योंकि जो आरोपी है वो पावरफुल है, पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं,
और वहां पर अच्छा खासा रसूख है। 5 दिन हो गए हैं, सबूत कहां से कहां पहुंच सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। 14 घंटे बाद भी संगीन धाराएं लगने के बाद अरेस्टिंग नहीं हुई है। और यहां तक कि आज लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना था, वहां पर भी नहीं पहुंचा है आशीष मिश्रा। और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि तबीयत खराब है, कई बार कहा जा रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर कह रहे हैं कि ऐसे हालात में थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो आप इस वक्त सिनेरियो में देख रहे हैं, अब एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आप ये कहते हैं कि आप बेकसूर हैं, तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तक कोई और इंसान होता तो वो अरेस्ट कर लिया जाता, उस पर सख्त एक्शन होता। लेकिन यहां तो देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः ही संज्ञान लिया और जब दबाव बनाया, फटकार लगाई, तब जाकर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और आशीष मिश्रा को समन भेजा गया। ये हालात इस हाई प्रोफाइल केस में बने हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यह श्रीनगर से खबर है। श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। कल आपने देखा था सुपिंदर कौर की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और वहां पर अब जो स्थानीय लोग हैं, सिख समुदाय के लोग, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रीनगर में शिक्षकों की हत्या के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, अचानक से आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, 2 शिक्षकों की हत्या की गई है। ईदगाह इलाके का ये पूरा मामला है। कल वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब इसी मामले को लेकर 48 घंटे में 5 नागरिकों की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन है कश्मीर में कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, उनकी जान पर बनी हुई है कि आतंकी आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। श्रीनगर में सिखों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के जो लोग हैं गुस्से के साथ पहुंचे हुए हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर कैसे कब तक ये हमले होते रहेंगे, कब तक ये लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो हर बार सवाल खड़ा हो ही जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सख्त सिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा रहती है। उसके बाद भी वो घेरा तोड़कर कैसे आतंकी इस तरीके से हमला कर सकते हैं। 48 घंटे में 5 नागरिकों की हत्या, स्कूल पर हमला, 2 शिक्षकों की मौत। और ये तस्वीरें वहां से आप देखिए श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ। खैर ये पहला मामला नहीं है, पहली बार आप ऐसी तस्वीर नहीं देख रहे। इससे पहले भी आपने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखी हैं। एक बार फिर से वैसे ही हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ, तो आप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। आसिफ, ये विरोध से भरी हुई हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, वहां पर सिख समुदाय के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? आसिफ, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? आसिफ तक कभी कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 शिक्षकों की हत्या का मामला, 48 घंटे में 5 लोगों की मौत। प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या की गई थी। अब आप देखिए कि आतंकियों के हौसले वहां पर कितने बुलंद होते जा रहे हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ ये तमाम सिख समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर सकती हैं। आपको मालूम है कि हालांकि जो सुरक्षा बल है, सेना है, वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कई आतंकियों को मार गिराया गया है। एक लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें 100 आतंकी टॉप पर थे, हिट लिस्ट में थे। उनका खात्मा भी किया जा रहा है।
लेकिन फिर भी ये जो कामयाबी आतंकियों को मिली, उन्होंने शिक्षकों की हत्या की। 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो जाना, उनकी हत्या कर देना, कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल है। और ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, इसीलिए रोष इनका बहुत ज़्यादा है कि जो गुनहगार हैं, जो आतंकी हैं, उनको सज़ा मिले, उनको पेश किया जाए। ये देखिए तस्वीरें श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा, जिसमें सिख समुदाय के लोग उमड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, वहाँ पर गुस्सा है, सैलाब है, उबाल है। इनमें ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर कल की है जहाँ पर यहीं पर इसी स्कूल में हमला किया गया था, आतंकी हमला, जिसमें 2 टीचर्स की मौत हो गई। आतंकी हमले में सिख समुदाय अब रोष में है, विरोध में है, दुख में है कि आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ ये जोरदार तरीके से ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ये लोग जुटे हैं। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। और आपने सुना ही होगा, चश्मदीदों ने कहा था कि 3 आतंकी आए, आईडी दिखाई, आराम से वहां पर एंटर हुए, कोई चेकिंग वहां पर इस तरीके से नहीं हुई और 2 टीचर्स को साइड में ले गए और उनको मौत के घाट उतार दिया। एक छोटा सा ब्रेक फॉर अ लॉट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।